अगर आप किसी गली वगैरह से निकल रहे हो तो हमेशा आपकी नजरें इधर इधर होनी चाहिए। कोई गली से निकल के तो नहीं आ रहा, कोई बच्चा भाग के तो नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तो नहीं भाग निकल के आ रही। जैसे देखो ये साइकिल वाला निकल के आया, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है गियर्स वगैरह में, स्टीयरिंग वगैरह में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टीयरिंग पकड़ लेंगे तो एक बार स्टीयरिंग ही पकड़ लिया तो पकड़ लिया बस, उसके बाद गियर पे जाएंगे ही नहीं। पहले गियर में खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। गाड़ी को फील करो, गाड़ी को जब तक आप फील नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और वो टिप्स काम करती है वैसे, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और गलत तरीके से मार्किंग गलत कर ली तो भैया आपने देखा कि भाई मार्किंग के अंदर तो आ रहा है, जैसे चचा है तो ये मार्किंग के अंदर नहीं आ रहा है तो चचा को उड़ा दिया, सॉरी। तो डिफिकल्ट जैसा कुछ है नहीं। ट्रैफिक में जाने के लिए भी आपको बस आराम से चलते चले जाओ, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे चलते चले जाओगे और आपको अपनी गाड़ी का जजमेंट है तो आप इजीली निकल सकते हो, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीयरिंग गुरु। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया ट्रैफिक में आप कैसे गाड़ी को ड्राइव करोगे। मतलब काफी लोगों का ये कंसर्न होता है, बिगनर्स का तो बहुत ज्यादा ये होता है कि भाई ट्रैफिक में हम गाड़ी को कैसे ड्राइव करें यार, बहुत ज्यादा डर लगता है, पता नहीं लगता कि गाड़ी का जजमेंट कैसे करेंगे। उन्हें इस चीज का काफी डर रहता है कि कोई भी सामने से आ जाएगा। तो उसके लिए ना आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने गियर्स का समझना पड़ेगा कि आपके गियर्स कितने कितने डलने चाहिए, कहाँ कितना डलना चाहिए। स्पीड का आपको स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार पेडल पे पैर रख लिया तो आप दबाते ही चले आ रहे हो, आपको स्पीड छोड़नी है। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो आपको कभी भी स्पीड यूज ही नहीं करनी है। अगर आप एक बिगिनर हो तो हमेशा क्लच से गाड़ी उठाओ, क्लच से गाड़ी चलाओ और ट्राई करो कि आप फर्स्ट गियर पे ही रहो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप भूल जाते हो कि फर्स्ट गियर पे हो, थर्ड गियर पे हो। तो ट्राई करो कि आप फर्स्ट गियर पे रहो तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी ट्रैफिक में। और माइलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक में माइलेज निकालना कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक चलने वाला होना चाहिए, तो उसमें आपका माइलेज निकल जाएगा इजी। अगर आप क्लच का ज्यादा यूज नहीं करोगे तो मतलब क्या है कि अगर आप अपनी गाड़ी को एकदम कंट्रोल वे में चला रहे हो उसी गियर पे। ये देखो भाई, इंडिया में कोई सिविक सेंस नाम की चीज है नहीं, कोई भी कहीं से भी घुस जाता है। तो ट्रैफिक में तो आपको इंडिया में चलाने के लिए बहुत ज्यादा गट्स चाहिए। बाहर के ड्राइवर से तो वही मुश्किल से ही चलती है इंडिया में गाड़ी, क्योंकि बहुत टफ होता है। बाकी ऐसी कोई ये तीर वाली बात नहीं है कि हाँ आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया ड्राइव करने में। ईजी है भाई ट्रैफिक में गाड़ी चलाना भी, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। टाइम टू टाइम गाड़ी लेके निकलना है आपको। मैं बताऊं तो आप गाड़ी लेके निकलो सुबह और शाम में, जब कम ट्रैफिक हो। पहले आप कम ट्रैफिक में चलाओ। अगर ज्यादा ट्रैफिक में चला रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पीड आपकी कमी होनी चाहिए और आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर या फिर आप ड्राइविंग क्लास जहां से ले रहे हो वो होना चाहिए। तो ये सेफ्टी है भाई, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेके निकले हो रोड पर तो भैया आपकी सेफ्टी, आपकी गाड़ी की सेफ्टी उससे ज्यादा भाई जो रोड पे चल रहे हैं उनकी सेफ्टी। तो सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके रोड पे निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक दिन में ड्राइवर बन जाओगे, 2 दिन में ड्राइवर बन जाओगे, एक हफ्ते में ड्राइवर बन जाओगे, एक महीने में बन जाओगे। आपको हमेशा सीखना ही पड़ेगा और सीखते सीखते ही आपको गाड़ी चलानी आएगी। हर दिन आपको तैयार रहना होगा कि कोई भी आपके सामने आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको एकदम से गाड़ी बचानी पड़ेगी। तो आपको हर एक चीज पर फुल कंट्रोल फोकस होना पड़ेगा और एकदम कामली गाड़ी चलाओ। ज्यादा माइंड पर लोड मत लो कि हाँ बहुत बड़ा ये कोई बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इजी है, कार ड्राइव करना तो बहुत इजी है। बस आपको अपनी गाड़ी का जजमेंट होना चाहिए, गाड़ी कितनी जगह में निकलेगी। अगर आपको नहीं है जजमेंट तो उसके लिए भी काफी टिप्स पे तो भाई जाओ मत। आप थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस लो, गाड़ी को आप थोड़ा ड्राइव करो और खुले रोड पे ज्यादा ड्राइव करो। अभी जब आप नए हो तो या ग्राउंड में चले जाओ, वहां पे ड्राइव करो तो आपको जजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये कोई टिप्स पे मत जाओ कि यहाँ टेप लगाओ इतने जजमेंट से गाड़ी निकल जाएगी। भाई उनके चक्कर में गाड़ियां लग जाती हैं। तो वो टिप्स काम करती है वैसे, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और गलत तरीके से मार्किंग गलत कर ली तो भैया आपने देखा कि भाई मार्किंग के अंदर तो आ रहा है, जैसे चचा है तो ये मार्किंग के अंदर नहीं आ रहा है तो चचा को उड़ा दिया, सॉरी। तो भाई ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं ड्राइविंग में। इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ता है कि आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। जैसे कि अभी हम यहाँ से इंडिकेटर देके निकल रहे हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिकेटर जरूर दें। इंडिकेटर देने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है, आपको ये आदत रहनी चाहिए। इससे पीछे वाली गाड़ी को आइडिया हो जाता है कि आप मुड़ रहे हो, तो एक थोड़ा सा आराम मिलता है कि वो गाड़ी आपके साइड में आके नहीं घुसेगी, तो आप इजीली गाड़ी मोड़ सकते हो। इससे आपका ही फायदा होता है, दूसरे का नहीं। दूसरे को तो बस एक आइडिया मिल जाता है कि आप मुड़ रहे हो। अपने फायदे के लिए आप इंडिकेटर भी नहीं दे सकते तो बेकार है। और ये बहुत अच्छी आदत है, एक अच्छा सेंस, सिविक सेंस बोलते हैं इसको, कि आप रोड पर सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। और सीट बेल्ट भी हमेशा यूज करनी चाहिए, क्योंकि भाई दी गई है गाड़ी के अंदर और ये आपके लिए ही दी गई है, ना कि किसी और के लिए। इससे आपका ही फायदा है, गाड़ी के अंदर आपने पैसे दिए हैं इस चीज के भी, तो यूज करो। और इसमें बहुत से लोगों को शर्म आती है यूज करने में, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए हमेशा काम रहना है और कंफ्यूज नहीं होना है गियर्स वगैरह में, स्टीयरिंग वगैरह में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टीयरिंग पकड़ लेंगे तो एक बार स्टीयरिंग ही पकड़ लिया तो पकड़ लिया बस,
उसके बाद गियर पे जाएंगे ही नहीं, पहले गियर में खींचे जा रहे हैं। गाड़ी को फील करो, गाड़ी को जब तक आप फील नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और वो फीलिंग भी आपको थोड़े टाइम के बाद ही आएगी, यानी कि एक दिन में ही आ जाएगी। पहले दिन ही कुछ बंदे भैया गाड़ी चलानी नहीं आती है, पहले दिन ही ट्रैफिक में लेके निकल जाते हैं, मार देते हैं गाड़ियां कहीं भी। तो पहले दिन ही गाड़ी लेके मत निकलो, पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, खुले एरिया में, रोड पर, ग्राउंड में एक्सपीरियंस लो, उसके बाद गाड़ी लेके निकलो। तब आपको गाड़ी का थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो उसके बाद ही किसी ड्राइवर, एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ निकलो। और पहले दिन ही तुर्रम खा बनने की मत कोशिश करो कि हाँ भैया अब तो हमने ग्राउंड में चला ली है, अब हम तुर्रम खा बन चुके हैं, गाड़ी निकाल देंगे। देखो, तुम्हारे तुर्रम खा बनने के चक्कर में गाड़ी तो तुम्हारी लगेगी, वो तो तुम्हारी है, लेकिन किसी दूसरे के चोट लग जाएगी, वो ज्यादा आपको भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अगर उसने केस वेस कर दिया तो बच जाएगी, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो आपके पास लाइसेंस भी कहाँ ही होगा, लाइसेंस नहीं होगा तो इससे केस बन जाता है। तो ध्यान रखो, रोड पे उतरने से पहले आपको थोड़ी बहुत तो गाड़ी आनी ही चाहिए, मतलब बेसिक तो आना ही चाहिए, गाड़ी कंट्रोल होनी चाहिए आपसे। ये नहीं कि भैया रेस पे पैर रख दिया। कुछ लोगों का मैंने देखा है भाई, मैंने अपने एक दो दोस्त को सिखाई है, तो क्या होता है, रेस देने के टाइम पे ब्रेक देने के टाइम पे रेस दबा देते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैनुअल गाड़ी में क्या होता है, पेडल्स होते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें पेडल की वीडियो भी डाल दूंगा कि आपको कैसे पेडल कंट्रोल करना है। अगर आप चाहते हो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मैं करता हूं अपनी गाड़ी ड्राइविंग में, जो मैंने जब गाड़ी चलानी स्टार्ट की थी तब मैंने ये चीज़ें की थी, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ा कोई टीचर वगैरह हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। भाई कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता है, पेट से, माँ के पेट से कोई गाड़ी चलानी नहीं सीख के आता, सब यहीं पर सीखते हैं, यहीं पर मास्टर बनते हैं, यहीं पर टीचर बनते हैं। तो आप क्यों नहीं बन सकते हो भाई? बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ ओवर कॉन्फिडेंस है भाई, हाईवे पर चढ़ गए तो एक बार भाई पेडल दबा दिया 100-120 की बहन के मजे। तो ये नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। और दो पहिए वाली गाड़ियों का खासकर ध्यान रखना है अगर आप रोड पर निकले हो तो। न्यू ड्राइवर को तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा कम ट्रैफिक में ही चलाओ, क्योंकि एकदम से कोई भी सामने आ जाता है तो भाई थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो और क्लच पे ही चलाओ ज़्यादा गाड़ी, और दूसरे तीसरे गियर से ज़्यादा जाओ मत। स्पीड भी अपनी 30-40 के कंट्रोल में ही रखो, अगर आपको खुला रोड भी मिलता है तो कंट्रोल में ही रखो, और अपनी साइड पे चलाओ। और इंडिकेटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, गियर्स वगैरह का सही से ध्यान दो कि हाँ आपकी गाड़ी कौन से गियर में है, जो बीच में बंद ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी जो गाड़ी होती है ना, बीच ट्रैफिक में बंद हो जाती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। उस पैनिक सिचुएशन में उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, तो वहाँ पे वो डर जाते हैं। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई बहुत डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट जैसा कुछ है नहीं, ट्रैफिक में जाने के लिए भी आपको बस आराम से चलते चले जाओ, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे चलते चले जाओगे और आपको अपनी गाड़ी का जजमेंट है तो आप इजीली निकल सकते हो, ठीक है। बस दो पहिए वाली गाड़ियां देखते रहो, कोई भी कहीं से भी मोड़ देता है। बच्चे देखो, ये देखो बच्चे कहीं से भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस गाड़ी का जजमेंट होना चाहिए, जजमेंट आपको टाइम के साथ ही आएगा। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लेके जजमेंट पे बिलीव मत करना कि हाँ कोई टिप्स दी थी उसने, भैया यहाँ से देखो तो इतना बम्पर बच रहा है तो बच जाएगी गाड़ी, भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। होता होगा पर आपको समझ में आए ना आए वो अलग बात है, क्योंकि काफ़ी ये क्रिटिकल चीज़ें हैं, ये पहले बता दें लगते कि यार टेप लगा लिया, ये लगा लिया। हर गाड़ी का अलग बम्पर होता है, हर गाड़ी का अलग व्यू होता है, हर गाड़ी से अलग तरीके का दिखता है आपको। हर आदमी की पोजीशन अलग होती है, हर आदमी को अलग दिख रहा है, मुझे अलग दिख रहा है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। और हॉर्न का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, हर एक बंदे को हॉर्न से जगाओ, क्योंकि रोड पे लोग सो बहुत जाते हैं आजकल, फ़ोन देखने के चक्कर में बहुत लोग ठुक जाते हैं। एक को मैंने भी ठोक दिया था, फोन देखते देखते आ रहा था, पर इतना तेज नहीं ठुका था, बहुत आराम से जाके मैंने उसके पैरों में रोकी थी। तो ऐसा होता है ज्यादातर। और पीछे से तो हमेशा ऑन करना चाहिए। देखो पीछे से अगर कोई बंदा चल भी रहा है तो ऑन करो, क्योंकि गाड़ियां आजकल बहुत साइलेंट हो गई है। मेरी गाड़ी काफी साइलेंट है, फील नहीं होता है। चढ़ाई वगैरह के लिए भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि चढ़ाई पे कैसे कंट्रोल करें। जैसे कि अभी यहाँ पर चढ़ाई है तो ये भी बहुत ही भारी लगता है लोगों को, न्यू बिगनर ड्राइवर को ये भी बहुत क्रिटिकल लगता है कि यहाँ पर गाड़ी कैसे कंट्रोल करें, अगर चढ़ाई पे ट्रैफिक मिल जाए तो कैसे कंट्रोल करेंगे। मुझे भी पहले बहुत डर लगता था जब मैंने शुरू में गाड़ी ड्राइव करनी शुरू करी थी, तो लेकिन एकदम से ही मतलब थोड़ा टाइम लगा मुझे, मैं सीख गया चला के आता है यार। मतलब एक्सपीरियंस जो होता है ना वो मेन होता है, गाड़ी का जजमेंट भी मेन होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। एक बार आपको अपनी गाड़ी का जजमेंट हो गया, गाड़ी कंट्रोल्स में आ गई। देखो जैसे कि यहाँ पर एकदम वाइड ट्रैफिक है, हर तरफ से गाड़ियाँ आ चुकी है, और ई रिक्शा वगैरह ये काफ़ी हो चुके हैं इंडिया के अंदर। हर बंदा ई रिक्शा ले रहा है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। अपनी गाड़ी को बस बचा के चलाओ। ई रिक्शा के जो ये निकले हुए होते हैं ना स्टील के
पाइप वगैरह, तो वो गाड़ी को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। देखो ये भाई साहब जो हैं यहीं पर मजा कर रहे हैं। ई रिक्शा वाले जो है ना भाई, ये पायलट होते हैं, कट मार देते हैं कहीं भी, तो इनसे थोड़ा सा बच के गाड़ी को ड्राइव करो और अपनी गाड़ी को बस कंट्रोल वे में ही चलाओ। अगर आप बिगनर हो तो अपनी गाड़ी को हमेशा कंट्रोल में चलाओ। हाँ, आप 1-2 दिन हो चुके हैं आपको चलाते हुए, आपने पहले ड्राइव कर ली है सिटी में, ट्रैफिक में ड्राइव कर ली है, ठीक है, अभी आप बिगनर हो, इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं आया होगा आपको, तो थोड़ा कंट्रोल में ही चलाओ, भगाओ मत, कट वगैरह मत मारो, दूसरों को देख के इंस्पायर मत हो जाओ कि हाँ इसने तो भाई बिना देखे यहाँ से निकाल ली, हम भी निकाल लेंगे। मैं अभी भी कभी कहीं सोचता हूँ यार गाड़ी लग तो नहीं जाएगी, क्योंकि अभी अलॉयज लगा लिए हैं, थोड़े बाहर निकले हुए हैं तो वो बचाने पड़ते हैं। और इंडिकेटर छोटी से छोटी जगह में भी देना चाहिए, वैसे तो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। और देखो ये गाड़ी कहाँ लगा के गया हुआ है बंदा। इंडिया में यही होता है भाई, कहीं भी कोई भी गाड़ी लगा के चला जाता है, कोई सिविक सेंस ही नहीं है। हैवी ट्रैफिक में चलाने के लिए कोई ऐसी कोई बड़ी टिप्स या ट्रिक नहीं है, बस आपको गाड़ी कंट्रोल वे में आराम आराम से चलाते जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने बोनेट का पता होना चाहिए। बोनेट विजिबल है तो बहुत अच्छी बात है आपकी गाड़ी में, अदरवाइज आप कहीं पर बैठो कोई खाली जगह पर, अपनी गाड़ी का आइडिया लगाओ, किसी दीवार के पास जाओ या फिर कोई ऐसे कोई, मैं आपको वो ट्रिक्स बता दूंगा अगली वीडियो में कहीं पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और वो कोई ट्रिक नहीं है, बस एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको उससे, बहुत कम जगह में भी निकालने का। अगर आप किसी गली वगैरह से निकल रहे हो तो हमेशा आपकी नजरें इधर इधर होनी चाहिए, कोई गली से निकल के तो नहीं आ रहा, कोई बच्चा भाग के तो नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तो नहीं भाग निकल के आ रही, जैसे देखो ये साइकिल वाला निकल के आया एकदम से। तो ये सब चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।